आज अपन सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में बात करने से पहले 2 मिनट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन कोई भी एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू 0 या किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर लिख देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है हमारे पास x² + 2xy + y², और यदि हम इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को कैरेक्टराइज करने के लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं। वेरिएबल की संख्या कितनी है, वेरिएबल की संख्या, चरों की संख्या, और उसका ऑर्डर कितना है। किसी चर का जो उच्चतम घात होता है वो उसका चर कहलाता है। तो ये 2 चीजें हम कैरेक्टराइज करने के लिए, इक्वेशन को कैरेक्टराइज करने के लिए 2 चीजें देखते हैं। एक वेरिएबल की इक्वेशन भी हमने पढ़ी है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन भी हमने पढ़ी है, 4 वेरिएबल की इक्वेशन भी हम पढ़ सकते हैं जैसे जैसे आगे आएगी वैसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा है, क्यूबिक इक्वेशन हमने देखा है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा है। तो ऑर्डर तो आपका क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, ये बताता है हमारे को। और वेरिएबल की संख्या उसमें हम लिखते नहीं है, लेकिन हम देखते ज़रूर हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसको अलग तरह से सॉल्व करते हैं, 1 वेरिएबल की इक्वेशन है तो हम उसको अलग तरह से सॉल्व करते हैं। वेरिएबलों की संख्या पे इक्वेशन निर्भर करती है और उसके ऑर्डर पर निर्भर करती है। ये इक्वेशन के बारे में सामान्य जानकारी हमने देखी, जिसको हमने पढ़ भी रखा है। आप एक बार और कहीं चाहें तो रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपका। किसी भी इक्वेशन में यदि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ddx आ जाए, ddx चूंकि यहाँ पर वेरिएबल हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिया है इसलिए ddx लिखा है। इसको हम ddt भी लिख सकते हैं, हम इसको ddp भी लिख सकते हैं। तो ये उस समय निर्भर करेगा कि उस इक्वेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो कुल मिलाकर यदि डिफरेंशियल कोफिशिएंट d यदि आता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है आपका। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके लिए क्या है, किसी एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी साथ आ रहा हो तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर होना जरूरी है, एक उसका डिग्री होना जरूरी है। ऑर्डर एंड द डिग्री। तो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर ही गिना जाता है, और डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होती है वो उसकी डिग्री गिनी जाती है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है आपका वो उसका ऑर्डर बन जाएगा, और उसकी डिग्री उसकी इक्वेशन की भी डिग्री बन जाएगी। तो जैसे मैं कहता हूं कि एक इक्वेशन 3 और 4 जिसका ऑर्डर 3 है और डिग्री 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि उस इक्वेशन में 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है, और जिसकी डिग्री d³ की जो डिग्री है वो 4 है, प्लस दूसरे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, 2d2y/dx² = 0 एटसेट्रा। ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैरेक्टराइज करने के लिए हम मेनली 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि उसका ऑर्डर कितना है, उसकी डिग्री कितनी है। हमने इन्हीं आधार पर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री आपने पढ़ रखा है। डिग्री इक्वेशंस ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, जिसके 3 मेथड मेनली आपने पढ़े हैं।
कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, दोनों जो चर हैं उसमें सेपरेट किए जा सकते हों, तो हम अलग अलग डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ सेपरेबल, तो हम उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड में, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाकर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अलग अलग वेरिएबल सॉल्व हो रहे हैं तो सीधा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम देखते हैं कि वो किस इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। फिर एक होमोजीनियस इक्वेशन आता है, यदि y इज इक्वल टू, हम इसमें vx सॉल्यूशन y इज इक्वल टू vx पुट करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा इक्वेशन हमारा आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, यदि हमारे पास ये है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इस फॉर्म में p और q फंक्शन ऑफ x के होने चाहिए। आप इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेज़ टू द पावर p dx हम यहाँ करते हैं। ये p जो है y का जो कोफिशिएंट है उसको हम इसमें कहते हैं। लीनियर इक्वेशन ये y में है, लीनियर इक्वेशन x में भी बन सकती है, लीनियर इक्वेशन t में भी बन सकती है। जो भी वेरिएबल आएगा वो इसके साथ यहाँ पर आ जाएंगे आपके। और इसका सॉल्यूशन जो है हम क्या लिखते हैं, आपको पता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस c, और यहाँ पे dx और लगेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने यहाँ से निकाला है वो यहाँ दो जगह पुट करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करके इसका आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारी ये इक्वेशन हो गई। फिर हमारे पास एक इक्वेशन और होती है एग्जैक्ट इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करने का तरीका भी इसी क्रम से ही करते हैं। पहले देखते हैं क्या इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है, क्या होमोजीनियस है, क्या लीनियर इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट आप सीधा भी देख सकते हैं, डेल m अपॉन डेल y, पार्शियल डेरिवेशन करते हैं m का, ये m dx इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखा जाता है। dx के कोफिशिएंट को एक साथ लिखा जाता है, dy के कोफिशिएंट को एक साथ लिखा जाता है। जो dx का कोफिशिएंट है उसको m लिखते हैं, dy का जो कोफिशिएंट है उसको n लिखते हैं, और डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x आ जाए तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है। इसमें हमने m में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ये अपन जानते ही हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है कि यदि हम पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इसमें x को कांस्टेंट गिना जाएगा, और पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसमें y को कांस्टेंट गिना जाएगा। दो वेरिएबल होते हैं तभी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो दो वेरिएबल होते ही हैं यहाँ पे, और हम इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हमने पढ़ी है। ये सभी अभी हमारे काम आने वाली हैं, क्योंकि हम जो सेकेंड ऑर्डर का अभी चैप्टर शुरू करेंगे उसमें ये सब चीज़ें आएगी आपको। इसी मेथड से पहले एक स्टेप के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, इसी इक्वेशन को हमारे को सॉल्व करना है। तो आपको एक बार घर पे रिवाइज कर लें इसको, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन कौन कौन सी होती है, हमने कितने सवाल कर रखे हैं, थोड़े से 2-4 शॉर्ट सवाल देख लें आप तो आइडिया लग जाएगा। दूसरा जो हम चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। हायर डिग्री इक्वेशन, इसमें भी शायद 3-4 मेथड्स हैं। सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर p, और एक और आता है शायद इसमें क्लियर्स फॉर्म, CLAIURTS फॉर्म की इक्वेशन। तो ये भी हमारे अभी फिलहाल काम में नहीं आएगी, तो इसको आप एक बार देख लें फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हायर ऑर्डर बट फर्स्ट डिग्री,
बट फर्स्ट डिग्री। हायर ऑर्डर हायर डिग्री की इक्वेशन को भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत कम इक्वेशन सॉल्वेबल है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक चीज फंडामेंटली लागू है, इनकी एप्लीकेशंस को यदि हम पढ़ेंगे कभी तो हम देखेंगे कि यहाँ हम हर तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ इक्वेशन स्पेसिफाइड है और उनका एक स्पेसिफाइड मेथड है। कुछ इक्वेशन तो ऐसी है जिनको 4-5 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी इक्वेशन ऐसी है जो एक पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व होती है और उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड है, बेसल इक्वेशन है तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड है, लाप्लास इक्वेशन है तो उसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो ये बहुत काम की है और अभी भी इन पर रिसर्च का काम चल रहा है। ये आगे चलकर बहुत ही काम के टॉपिक्स हैं, इनको आप सबको देखना चाहिए। यहाँ हम हायर ऑर्डर में केवल 2 ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर बट फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, फर्स्ट डिग्री है तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन है। तो हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो अभी हमारे पास क्या है, लीनियर सेकेंड डिग्री इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 है और ऑर्डर 2 है, फिक्स है। एक ऑर्डर डिग्री तो 1 है यहाँ पर, मतलब घात में जो पावर है वो आपकी हमेशा 1 ही रहेगी और इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो आपका 2 ऑर्डर का यहाँ पे आएगा। ये इस तरह की इक्वेशन जो है वो स्पेसिफाइड चैप्टर है और हम सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन को पढ़ रहे हैं जो लीनियर है, मींस जिनकी डिग्री 1 है। डिग्री हमेशा यहाँ पर 1 रहेगी और ऑर्डर 2 रहेंगे। तो ये हमारा स्पेसिफाइड है जिसके 3 मेथड्स हैं। यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y = uv इसका सॉल्यूशन होता है। ये जो इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन क्या होता है, 2 पार्ट में इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये सॉल्यूशन हमें यदि किसी ऑब्जर्वेशन से पता चल जाए, v तो हमें निकालना ही है, ऑब्जर्वेशन से पता चल जाए या हम फॉर्मूला यूज करके u को निकालें तो एक अलग टॉपिक है। ऑब्जर्वेशन से पता चल जाए तो हमारे पास एक अलग टॉपिक है। एक हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मीटर्स, ये 3 तरह के हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन रहेंगे। लगभग इक्वेशन को हमने जो इनको 3 भागों में बांटा है। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। पहला पार्ट में हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम देखेंगे कि वो सिंपली हम उसका u फाइंड आउट कर सकते हैं क्या किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके हम इसको कर सकते हैं क्या। इस इक्वेशन का जो रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन का, वो इस तरह से होगा, d2y/dx² प्लस p dy/dx और प्लस q y = r। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है वो यूनिट रहे। p, q और r, p, q एंड r ये तीनों फंक्शन ऑफ x होंगे, कांस्टेंट होंगे। फंक्शन ऑफ x होंगे तो हम इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, कांस्टेंट होंगे। अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो ये फर्स्ट p, q, r या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। यदि यहाँ फंक्शन ऑफ y हो गया तो ये इसकी डिग्री बदल जाएगी और हम उसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास p, q, r ये जो है dy/dx का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और राइट हैंड साइड में जो
कोफिशिएंट है कांस्टेंट के साथ 1 के साथ, ये भी जो भी आएगा वो इसमें गिना जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो। और दूसरा पार्ट हमारा चैप्टर सी में आएगा एक पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स हो। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, कांस्टेंट हो तो हम इसको कैसे करें, यदि फंक्शन ऑफ एक्स हो तो हम इसको कांस्टेंट में बदलते हैं और फिर हम इसके मेथड्स को ऊपर जैसे मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्यूशन इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहेंगे।